बड़ी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं नगमा। प्रियंका गांधी को 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले आगरा में पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारी के परिवार से मिलने के लिए जाती प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। आगरा पुलिस पर इल्जाम है कि उसने चोरी के एक आरोपी अरुण वाल्मीकि को हिरासत में इतना पीटा कि इस शख्स की मौत हो गई। इस आरोप में 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है और अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एक दूसरी घटना की तस्वीरें। इसी रास्ते में, आगरा के रास्ते में प्रियंका गांधी रुकी और वहां पर सड़क हादसे में एक महिला जख्मी हो गई थी। प्रियंका गांधी ने काफिला रोककर वहां पर वो उतर कर उस महिला से मिली और खुद उसे फर्स्ट एड दिया और उसका हाल चाल जाना। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे अभी भी जेल में ही रहेंगे। बचाव पक्ष के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले आर्यन खान और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब भी यूपी सरकार की जांच से खुश नहीं है। बुधवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पल में स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी जताई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम रात 1 बजे तक इसका इंतजार करते रहे। ये मामला कभी न खत्म होने वाली कहानी न बन जाए। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि हमें लगता है कि आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आपको ये धारणा बदलनी होगी। लखीमपुर खीरी केस में आरोपियों को आगे पुलिस हिरासत में न लेने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार की ओर से साल्वे ने कहा कि इस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है। 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं और भी सबूत हैं। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। पीड़ितों और गवाहों का बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। कोर्ट बंद होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाए। और अब दिखाते हैं आपको तस्वीरें उत्तराखंड की, जहां पे खास करके कुमाऊं का इलाका बाढ़ से बुरी तरह से ग्रस्त है और इस बाढ़ की त्रासदी में मरने वालों की संख्या अब 46 हो गई है। राज्य के कुछ इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है और उन जगहों पे जो लोग लापता हुए हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई है। इस त्रासदी में 4000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जिनमें से करीब 1000 बिजली कट जाने की वजह से अंधेरे में भी हैं। अल्मोड़ा और रानीखेत के इलाके भूस्खलन के बाद बाहर के इलाकों से अभी भी कटे हुए हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने आपदा से जूझते उत्तराखंड को 5 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। बारिश रुक गई है, लेकिन बचाव की चुनौती बची हुई है। उत्तराखंड में अब लापता लोगों की तलाश तेज की गई है। बुधवार को नैनीताल जिले के तल्ला रामगढ़ में 2 लोगों के शव मिले। अब भी जिन इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ है वहां कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। नैनीताल जिले में हालात समय के साथ साथ सुधर रहे हैं। अभी भी कई स्थानों पे वहां पे राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। जब आपसे बात हो रही है तभी भी चल रहा है। गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। राज्य सरकार ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। 4 लाख का तत्काल मुआवजा देने को कहा है, जहां पर मृत्यु हुई है जिन परिवारों में, और साथ ही साथ प्रत्येक डीएम को 10-10 करोड़ रुपए जो है आपदा राहत के लिए उसको एक पैसा स्वीकृत कर दिया गया है कि वो तत्काल जो भी जरूरी व्यवस्थाएं वो करें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और रानीखेत के इलाके भूस्खलन और सड़कें टूटने की वजह से अब भी कटे हुए हैं। रानीखेत में ईंधन की सप्लाई इमरजेंसी सेवाओं के लिए सीमित कर दी गई है। कई इलाकों में फोन और इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दूर दराज के गांवों में हुआ है, जहां सड़कें टूट जाने से राहत बचाव सामग्री पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।
उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल बारिश काफ़ी कम हो गई है और इन सैटेलाइट इमेजेस में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर क्लाउड मास लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के बीच जो 24 घंटे भारी बारिश हुई है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कुमाऊं क्षेत्र में हुआ है, जहां पर विशेषकर जो पंतनगर और मुक्तेश्वर के इलाके हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। नुकसान नैनीताल और आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इस वजह से करीब 4000 गांवों में जो बिजली थी वो ठप हो गई थी। कोशिशों के बावजूद करीब 3000 गांवों में बिजली बहाल जरूर की गई है, लेकिन 1000 के आसपास गांव अब भी ऐसे हैं जहां पर बिजली दोबारा रिस्टोर नहीं हो पाई है। बाढ़ प्रभावित दुर्गम इलाकों में सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। दिल्ली से कैमरामैन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए। फिलहाल प्रधानमंत्री बौद्ध सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने देशवासियों को कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए बधाई दी और कहा कि इस एयरपोर्ट से बौद्ध धर्मावलंबियों को आने जाने में सुविधा होगी, साथ ही कुशीनगर पर्यटन का केंद्र बनेगा। इसके अलावा यहां के किसानों, पशुपालकों और कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। कर्नाटक सरकार राज्य में मौजूद सभी चर्च की सर्वे करवा रही है ताकि ये पता चले कि यहां पर कितने चर्च हैं, इसमें से कितने वैध हैं और कितनों के पास कागज नहीं है। धर्मांतरण को लेकर संघ परिवार और ईसाई मिशनरी के बीच तनाव बढ़ गया है। तनातनी इतनी बड़ी कि हाल ही में हुबली में वीएचपी और बजरंग दल ने चर्च में भजन गाने के लिए पहुंच गए। गुलिहट्टी शेखर मौजूदा बीजेपी विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इनका आरोप है कि इनके भाई और पिता की मौत के बाद मानसिक तौर पर कमजोर हुई इनकी मां को चर्च ने धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करने की कोशिश की। मुझे अचानक एक दिन पता चला कि माँ चर्च जाती है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने घर पर पूजा करना छोड़ दिया, हिंदू रीति रिवाज मानना छोड़ दिया, देवी देवताओं की सारी तस्वीरें कमरे से हटा दी। पूजा पद्धति काफी समझाने के बाद उनकी मां वापस हिंदू रीति रिवाज मानने लगी। गुलिहट्टी शेखर अब पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बनी लेजिस्लेटिव कमेटी के सदस्य हैं और उनकी पहल पर सरकार ने चर्चों का सर्वे शुरू किया है। We have not gone against the interest of the हम उस समाज के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। सरकार अगर उनकी स्थिति संपत्ति के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है। हुबली में चर्च के अंदर घुसकर भजन कीर्तन और 2008 में हुए चर्चों पर हमले से आहत क्रिश्चियन मिशनरीज इस सर्वे की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। मिशनरीज का आरोप है कि चर्च की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रिया सख्त है और इसमें सालों लग जाते हैं। ऐसे में काफी सारे चर्च सरकार के निशाने पर आ जाएंगे। ये सर्वे क्रिश्चियनों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ये सरकार जानबूझकर ये सब हमें परेशान करने के लिए कर रही है। क्रिश्चियन मिशनरीज और संघ के बीच धर्मांतरण को लेकर लड़ाई पुरानी है, लेकिन सरकार ने चर्चों का सर्वे नए सिरे से शुरू किया है तो तनातनी बढ़ गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।